अर्हन्ताणं तहीं सिद्धाणं आयरीलच्छायाणं लोयमिसविसाहुणं बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि साफोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतवस्तुदाने तमं ममस्य देवी। चिंतामणि पाठशाला भगवान की, शासनाय भगवान महावीर स्वामी की, नवीनाथ भगवान की, 20वीं सदी के शांति सागर जी महाराज की, समाधि सम्राट अभिनंदन सागर जी महाराज की, जैन धर्म की। द्रव्य क्षेत्र काल भाव कितने हैं ये? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16। कितने हो गए? 16 हो गए। 16 प्रकार की शुद्धि। क्या हो गया? 16 प्रकार की शुद्धि। आचार्य भगवान बताते हैं, मुनि श्री पुंगव सुदासागर महाराज जी अपने प्रवचन के माध्यम से बताते थे आगरा में कि आप श्रावक लोग क्या कर रहे हैं? मंदिर में जो द्रव्य चढ़ता है, जो मंदिर में द्रव्य चढ़ता है, मंदिर में आप कटोरे में लेके आते हैं, पहले तो कटोरे में लेके आते हैं और ऐसे चढ़ा देते हैं। जिसने चढ़ाया है उसके इतने बड़े बड़े फोड़े होंगे। मैं नहीं बता रहा हूँ, आचार्य भगवान बता रहे हैं, क्योंकि जैनों के अनुसार, आप ग्रंथों के अनुसार गुरु महाराज बताते थे, हमारे पिताजी सब्जी लाते हैं, आप लोग सब्जी लाते हो घर से, बाजार से, तो माता क्या करती हैं? धोती है ना। सभी को बताए ना, अपने को क्या करना चाहिए? जल्दी बोलो, मुंह खोलो ना। चावल को धोना चाहिए। एक हाथ में चावल धोने का विश्राम बनाया है, चावल को धुले चढ़ाने चाहिए। आपने बादाम चढ़ाओ, चाहे सोने की चीज चढ़ाओ, चाहे चांदी की चीज चढ़ाओ, चाहे अखरोट चढ़ाओ, चाहे बादाम, कोई चीज चढ़ाओ, आपको धुले हुए सामग्री चढ़ानी चाहिए मंदिर के अंदर। आपने धुले हुए चावल चढ़ा दी, कभी आपके शरीर के अंदर खुजली नहीं होगी। ध्यान से सुनना। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की बात कर रहा हूं। द्रव्य कैसा है आपका? आपने चावल धो दिए और चावल निकल गए नीचे। दिमाग से धोना है दिमाग से। पहले चावल कटोरी में पानी भर लिया, चावल और ऊपर चावल निकलते गए। एक शाम को देखना 2 बजे के बाद भैया लोग झाड़ू लगाता है मंदिर का माली, तो 2 बजे देखना पूरे दिन में आधा किलो 500 ग्राम 400 ग्राम चावल हट्टे हो जाएंगे। नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगी। और वो ना तो आपके खाने की मिलेंगी, ना किसी को खाने की मिलेंगी, वो बेकार हो गई। इतने मंदिर में चावल फेंकते हैं, गरीबों को मिल जाए तो गरीब का पेट भर जाएगा। याद रखना, कटोरे में नए लोग, फकीर लोग बैठे रहते हैं, कटोरा ले लेके बैठे रहते हैं, 1 रुपए 2 रुपए 4 आना डालते हैं, लाखों लोग बैठे रहते हैं, तो उनको 2 मिनट की 2 फार्म की रोटी वक्त नहीं है, तो आपके मंदिर में चावल फैलते हैं। एक चावल गिर गया। आचार्य भगवान ने प्राचीन ग्रंथ दिया है, प्राचीन ग्रंथ में एक चावल गिरने का उदाहरण बताया है। 108 चावल के दाने चढ़ाने पड़ेंगे। एक बादाम गिर गया, एक लौंग गिर गई, 108 चावल के दाने, 108 बादाम चढ़ाने पड़ेंगे। आपने द्रव्य, कैसा द्रव्य है? मंदिर का द्रव्य लेके चढ़ा दिया, आपने निर्माल चढ़ा दिया। मंदिर का द्रव्य निर्माल है, नहीं चढ़ाना, आप घर से लेकर आना चाहिए। आपको सुन लेना ध्यान से। आपने बोरा रख दिया, किसी श्रावक ने बोरा रख दिया और उसने कह दी भैया चला दो आप, तो मंदिर में कुछ दान डालना चाहिए, खाली हाथ नहीं आना चाहिए। मंदिर में पंखे चल रहे हैं, पंखे का मेरा बाप बिल देगा क्या? पंखे का बिल डालना पड़े, किस में डालना चाहिए? गुल्लक में डालना चाहिए। समझते रहना, लाइट फालतू चल रही है, क्यों चल रही लाइट? सुनते हैं ना। ये बैठे हो आप फर्श पर, मंदिर का है,
है क्या नहीं? इस पे बैठ गए, देखा है नहीं, बैठ गए, मंदिर की चटाई पे बैठ गए। निर्माल है ये, आचार्य भगवान बताते निर्माल बताया है कि निर्माल को यूज कर रहे हैं तो मंदिर में कुछ ना कुछ डालना चाहिए। बिना मंदिर में लेकर मंदिर में डालेंगे तो कुछ पुण्य लगेगा। मंदिर की चपेटी पहनी, धोती चपेटी पहनी, फटी धोती चपेटी किसने पहनी? दिल होता है, कभी फटी चपेटी नहीं पहन के आहार देते, कभी मंदिर की धोती से भी आहार नहीं देते। अब तो मंदिर की धोती से भी आहार देते हैं श्रावक। तो मंदिर की धोती अलग होती है, चौकी की धोती अलग होती है, इतना तो दिमाग होना चाहिए। तो आप चौके में आहार दान देने गए, किसी ने आहार दिया और कह दी बहन जी आप भोजन कर लो। वो अंकल का नाम पता नहीं, क्या नाम है भाई साहब का? मुकेश भैया। उस दिन राजू भैया ने कही थी और राजू के पापा ने कही महाराज जी आहार का भोजन करके जाना। भाई साहब मैं हार भोजन नहीं करूंगा, मैं आहार तभी करूंगा तो मैं कुछ दान डाल दूंगा, जब भी मैं मुनिराज के हाथ में दूंगा तो मैं मुनिराज की तब आपको से प्रसाद ले सकता, तो मैं प्रसाद ले सकता हूं। यानी कि आपने आहार दिया तो खाली हाथ कोई घसर नहीं आना चाहिए, कुछ ना कुछ अपने चाहे फल लाए या कुछ लेकर आए वहां दे। मैं ये नहीं कह रहा हूं आहार के लिए, अपनी श्रद्धा से भाव से। अरे ऐसे तो नहीं लोग दे देंगे, नहीं। आपने चौका, आपका नाम रिंकी जैन का चौका है तो रिंकी के परिवार का चौका है, तो रिंकी का परिवार का चौका तो है, तो आपको देना है। बहन जी मैं आहार दे सकती हूँ, कितना अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने उठा लिया कटोरी, आपने दाल दे दी महाराज को, चौक दे दी, कितना पूछ के देना चाहिए, ये भी दोष लगेगा। बिल्कुल। द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये तो पूरे क्षेत्र द्रव्य की बात कर रहा हूं, क्षेत्र तो बाद में आएगा। द्रव्य कैसे द्रव्य है? आपने द्रव्य दिया, अरे दे दिया, 1 किलो तुमने दे दिया, 1 किलो इसने दे दिया, 1 किलो इसने दे दिया, चौका लग गया। नहीं, आप पे सामर्थ्य है, एक जना चौका लगाएगा, आप पे 500 रुपए की सामर्थ्य है तो 500 रुपए लाइक चौका लगाना, नहीं है 2000 रुपए लाइक की, 2000 का मत लगाना चौका। आप पे दूध पिलाने की क्षमता है तो दूध देना, नहीं तो दूध मत देना। क्षमता है, आचार्य ने बोला है जितनी क्षमता हम पर है उतना चौके में ना। अरे इनने तो अच्छा चौका लगा लिया, इनने तो देखो ये भी बनाया, वो भी बनाया, ये भी सब कुछ मिठाई बनाई, और इनके चौके में तो आज कुछ नहीं मिला। अरे जैसा किसी में आचार्य बताते कभी इतना चना वो भी बना, आज तो बहुत पकवान बने, कल बिल्कुल पकवान नहीं बने। नहीं, किसी श्रावक को दोष नहीं सकते, जिसके व्यवस्था घर पर है वैसी व्यवस्था वो अपने मुनिराज को आहार करा सकता है। आपके घर पर है अच्छी व्यवस्था, आप पे नहीं, मत कराओ, भावना तो रखो मैं मुनिराज का आहार करा सकती हूँ। एक उमा स्वामी महाराज की बहन, बताया था फिर बता रहा हूं, उमा स्वामी महाराज की बहन, आचार्य उमा स्वामी 11 वर्ष के थे, टटपासूर लिखा है, और उनकी बहन का घर सामने था, खिन्नी गेट के सामने, मंदिर के सामने गेट था, बताया होगा, ध्यान आ गई। महाराज का घर था और महाराज का प्रवेश हो रहा था, कहाँ? खिन्नी गेट मंदिर में, नवीनाथ मंदिर में हो रहा था। 2 मुनिराज थे, एक आचार्य उमा स्वामी महाराज थे, उनके संग के साधु थे, बड़े उमा स्वामी महाराज थे। छोटी उम्र में 11 वर्ष की उम्र घर संन्यास कर देने जो शिक्षा धारण कर ली, और यह कैसे से महाराज निकल गए, और महाराज की बहन करोड़पति घर की थी, किसी कारण से क्या हो गई? गरीब हो गई। उनकी बहन ने सोचा मैं भाई की भक्ति करूंगा, गुरु के प्रति भक्ति करूंगा, मैं गुरु के प्रति भक्ति करूंगा। आपने भक्ति करी तो भक्ति का फल अभी निकल के आएगा। भक्ति करी, अंधी भक्ति करी, अंधी भक्ति करके, ये बाबूजी बैठे मंत्री जी, अंधी भक्ति करी, अंधी भक्ति कर कर कैसे केवल दिगंबर पीछी कमंडल को देखा, अन्य किसी को नहीं देखा। अंधी भक्ति करी, कौन सा शिष्य, कौन से पंथ का है, कौन से पंथ का है। अभी श्वेतांबर साधु मिले थे बलवीर नगर में,
गच्छ के हो? मैंने भी आचार्य शांति सागर गच्छ का हूं। गच्छ, मुझे पता गच्छ किससे कहते हैं। गच्छ कौन से गच्छ के हो? तुम तुलसी गच्छ की हो, तुम श्याम पर के गच्छ की हो, कौन से गच्छ की हो? मैंने शांति सागर महाराज का गच्छ का हूं। कितने वर्ष हो गए दीक्षा लिए? मैंने 10 वर्ष हो गए दीक्षा लिए। क्वेश्चन पूछा, तो कहे महाराज छोटी लंगोटी आप पहनते क्यों नहीं हो? बहन बेटी के सामने ऐसे घूमते हो। मैंने आप कपड़े उतार दो, मैं कपड़े पहन लूंगा। नहीं महाराज, तो फिर मैंने आप कपड़े मत पहनो। मैं कपड़े उतार नहीं सकता, आप कपड़े पहन नहीं सकते। ये दिगंबर भेष है। ये दिगंबर मुद्रा को नमस्तु करते हो आप। कोई पंत को नमस्तु नहीं, कोई संत को नमस्तु नहीं। कल आचार्य भगवान बसवंती गुरुदेव आए, काफी वर्षों से उनका इंतजार था। उनकी शिवानंद प्रतिमानंद जी मेरे जिगरी दोस्त हैं एक तरह से। राजस्थान के अंदर उनका चतुर्मास की प्रभावना नहीं हो रही थी, चतुर्मास कराया था सलोवर में। तो महाराज से मिलन हुआ कल। महाराज से बहुत सारी बातें हुई। सुबह उन्होंने मुझे अकेले में बुलाया 4 बजे। 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक बातें हुई महाराज से। महाराज ने अपनी शामाएं 20-25 मिनट मुझे दिए। जो बातें महाराज ने की वो अभी तक पूछ रही है दिमाग में, केवल मुझे बुलाया। उनका वात्सल्य, उनकी भावना मेरे प्रति, उन्होंने महाराज ये संकेत कही। अनुकरण सागर महाराज जो दिल्ली के अंदर जगह जगह में पाठशाला खोली, जगह जगह बच्चों को संस्कार दिए। जो महाराज का गढ़ है वल्लभी नगर, माँ हर कोई साधु नहीं जुड़ता, हर कोई साधु नहीं आता। माँ 750 लोगों ने संस्कार किए। ऐसे ही उमा स्वामी महाराज की बहन, चौका लगाया, सबसे इकट्ठा कर लिया, लगा लिया, चौका लग गया। चौका लगने के बाद महाराज का पड़गान हो गया, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्ध है। महाराज जी नौदा भक्ति पूर्व मेरे हाथों से आहार ग्रहण कीजिए, मेरे भोजनशाला में प्रवेश कीजिए, उच्चासन कराइए। नौदा भक्ति से उच्चासन कराया, पूरा एड़ी से भी पैर धोए, महाराज का प्राण पहचान गया, पूजन कराई, पूजन करके नौदा भक्ति से भोजन कराई, आह्लाद दिया। नीचे क्या लगाया? जल्दी बोलो। पीतल का पात्र लगाया और लकड़ी भर दी उसमें, फूसा भर देते, पहले फूसा भर दिया। महाराज का आहार हो गया पूरा। जैसे महाराज का आहार होगा आप सुनेंगे जागृत हो जाएंगे, आंखें चौंकती रह जाएंगी। महाराज का जैसे आहार हुआ, महाराज वन में चले गए, जंगल में चले गए। जैसे जंगल में गए और महाराज जो सिस्टर थी उनकी, जैसे गाय सामने खड़ी थी, गाय का बछड़ा दूध पी रहा था, ये शुभ संकेत थे। और उस गाय के सामने उसने पतीला पूरा पलटा, पतीला देखा तो किसमें हो गया? स्वर्ण में हो गया। किसके प्रति भैया? किसके प्रति बाबूजी? किसके प्रति है? केवल केवल भक्ति, भक्ति। कोई दिगंबर मुनिराज के प्रति भक्ति, अंधी भक्ति, केवल भक्ति के पीछे स्वर्ण में हो गया। और स्वर्ण में होने के बाद कितने मंजिल का मकान बन गया? 7 मंजिल का फिर दोबारा मकान बन गया। और मंदिर में पूजा अर्चना दान करती थी। आज अपने कर कमलों से मुनिराज का चतुर्मास भी कराया, हार भी दिया, अकेले बल पर चतुर्मास कराया। द्रव्य, केवल द्रव्य की बात कर रहा हूं। द्रव्य कैसा देना चाहिए? आपको द्रव्य अच्छा हुआ तो महाराज का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। अरे बहन जी एक काम करो कि 1000 रुपये आप दे दो, 1000 भैया आप दे देना, सूची 1000 आप दे देना, 5000 का चौका नहीं लगाना। चौका भादा गर्म पानी उबला के पिला देना, रोटी खिला देना, चावल रोटी खिला देना। नहीं है तो आपके घर पर मेहमान आते हैं ना, जल्दी बोलो, मेहमान आते हैं, घर के बाहर लेने जाते हो रेलवे स्टेशन पर। और गुरु महाराज को हम भी लेने गए थे कल, जो कि हमारे पिता तुल्य हैं, लेने गए थे। तो आप अपनी बेटी को, जमाई को लेने जाते हो तो घर के बाहर रंगोली डालो, चौके मत लगाओ, संडे लगाओ, अपने घर पर, घर 1 किलोमीटर लगाओ, घर पर लगाओ, भावना भाव
अरे एक चौका लगाओ, अपने घर के बाहर लगाओ, जिसका मन है वो लगाए। दिगंबर मुद्रा जब घर पर जाएगी तब आपका घर अभी शमशान है, घर के बाहर मुनिराज का पड़गान होगा, जब मंदिर बन जाएगा आपके घर का। जब भावना सोचो मेरे गुरु कब आएंगे मेरे घर पर, मेरे गुरु कब आएंगे मेरे घर पर, ये भाव आएंगे तब आपके भाव में कैसी आंखों में आंसू धारा आएगी, शरीर में जितने रोग हैं सब छिन्न भिन्न हो जाएंगे। 5,68,99,584 लोग छिन्न भिन्न हो जाएंगे। भावना सोचना, केवल द्रव्य के बारे में बताऊंगा, अब कल क्षेत्र के बारे में बताऊंगा। भगवान महावीर स्वामी की, चिंतामणि पाठनाथ भगवान की। शाम को भैया इधर मोड़ लें।